आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े थे परमाणु संरचना। क्या पढ़े थे? परमाणु। आगे हम लोग पढ़ेंगे पाउली का पोर्जा नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो ध्यान से, पाउली ने 1925 ईस्वी में एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पाउली का नियम, पाउली का पोर्जन नियम। देखो पहले उसमें पाउली ने 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में एक स्पेक्ट्रम विज्ञान के तथ्यों के आधार पर, स्पेक्ट्रम विज्ञान के तथ्यों के आधार पर एक नियम दिए, एक नियम दिए जिसे पाउली का अपवर्जन नियम, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। अब नियम क्या था? लिखो एक लाइन छोड़ करके। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी एक ही परमाणु के, किसी एक ही परमाणु के, किसी एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है, एक समान नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात ये अंडरलाइन कर लेने यहां से यहां तक। अर्थात यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n, l व m के मान समान हो तो अवश्य ही यस के दो मान प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नियम था भाई साहब का। देखो ध्यान से क्या बोले थे। तो पाउली ने 1925 ईस्वी में एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते क्या है? स्पेक्ट्रम विज्ञान के तथ्य के आधार पर, स्पेक्ट्रम विज्ञान के तथ्य के आधार पर उन्होंने क्या दिया? एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते क्या है? पाउली का पोर्जन नियम। क्या था? इस नियम के अनुसार किसी एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी समान नहीं होगा। मतलब कोनो परमाणु ले लोगे, उस परमाणु कोनो तुम दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उस परमाणु कोनो तुम दो इलेक्ट्रॉन ले लो
और चारों क्वांटम संख्याओं का ध्यान से तुम क्या करो, अध्ययन करो, तो कभी चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर आने वाला नहीं है। मान लो बाई चांस 90% प्रियॉरिटी हो कि 3 क्वांटम संख्या का मान बराबर आ जाए, 100 एंड 100%, चौथे क्वांटम संख्या का मान क्या आएगा, अलग आएगा। देखो दिखाता हूँ मैं एग्जांपल के साथ। अर्थात यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम के मान समान हो गए और 3 मान समान हो गए तो 100% यस का मान क्या होगा, अलग होगा। बहुत दिखाता हूँ मतलब। चलो देखो यार, चलो हम सिंपल से बात करते हैं, किसी की बात कर लेते हैं। चलो हम लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p 3s 3p, काउंट कर तो लो, 2 2 6 4 10 2 12 5 17। हम बहुत डीपली में बात करेंगे, ध्यान समझिए। चलो मान लो हम लोग बात कर रहे हैं 2s के लिए, 2s2 के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, 2s2 2s2 के हम बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। चलो तो हम 2s2 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें। इसके लिए पहले के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक। फिर यहां बात कर लेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो क्वांटम संख्या निकालने तो आता ही होगा। बताओ n का मान कितना होगा, s का मान कितना होगा, s का मान 0 ना, s n l ना जी, n l का मान 0, l का मान m का मान किस पर डिपेंड करता है, l के मान पर। m का मान भी कितना होगा, 0। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, एक टू ऐसा है पहला ही, और पीछे वाला कौन है बताओ। तो पहले के लिए इसका मान कितना आएगा, प्लस आपके माइनस आप, प्लस आप क्लॉकवाइज है, सही है पक्का ना। तो इधर सर कुछ और जाओ, और इधर आओ। चलो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो, n का मान कितना आएगा, l का मान कितना आएगा, m का मान कितना आएगा। लेकिन बताओ क्या s का मान प्लस हाफ आएगा, यही हुंड का नियम। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर n l m के मान बराबर हो गए तो 100% चौथा मान अवश्य क्या होगा, अलग होगा। और मैं दिखाता हूँ, चलो और मैं दिखाता हूँ। हम बात करते हैं 2s2 और 3p5 के लिए, 2s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए और 3p5 के भी अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए ठीक ना। चलो 2s2 के अंतिम, 2s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए और 3p5 के भी अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। ये ऐसी बात कर लेते, इसी बात कर लेते 2p5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, 2p6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो बताओ n का मान कितना होगा, 2, l का मान कितना होगा, m का मान कितना होगा, बनाओगे 1 2, s का मान प्लस आपके माइनस आप, आ रहा है ना, सही से झूठ झूठ, सही सही। n का मान कितना हुआ, 2, l का मान कितना होगा, 1, तो m का मान कितना होगा, बनाओगे, बताया हूं, बनाओ। p में कितने का अच्छा, 3 का अच्छा, 1 3 हो गया ना। चलो कितने टर्न भरने हैं, 1 2 3 4 5। m का मान l के मान पर डिपेंड करता है, और -l से -1 0
छठवां इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा। बताओ तो m का मान इसमें कितना होगा? m का मान हुआ 1। सही गलत? छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए इसके मान कितना होगा? प्लस का कि माइनस आ? इसमें सत्व अलग आ गए। n बराबर है, लेकिन क्या l m s बराबर है? s भी बराबर है, लेकिन दोनों मान बराबर हैं। कोनो परमाणु ले लो, उसके कोनो इलेक्ट्रॉन पर जांच तुम करो, 100% कभी चारों बराबर मान आने वाले नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर 3 मिला बराबर आ गए तो चौथा 100% क्या होगा? यही है हुंड किसका? पाउली का। उतार लो, छप। चलो और है डालो। चुंबकीय चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों के प्रकार, पदार्थों के प्रकार, ठीक, कोई बात नहीं। चुंबकीय गुण के आधार पर कर लेना पदार्थों के प्रकार, उसमें लिखो चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलो देखो, लिखो मतलब समझो। पहले हम शॉर्ट तरीका समझ लेते हैं, फिर समझते हैं विस्तार से। पहला है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। लिखना नहीं किसी को, लिखना किसी को। चलो आगे देखो। चलो अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा है, बोलो बात, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बोलो मत, बोलो मत। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। चलो, इसका नाम होता है डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस, SUBSTANC। इसका होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। इसका होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग क्या सबस्टेंस। ठीक, थोड़ा हमको जगह छोड़ना चाहिए था, कोई बात नहीं। अनुचुंबकीय पदार्थ, पहले हम बात करते हैं लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ में धरती पर केवल मिले 3 ही मिले हैं। कौन कौन? आयरन, आयरन या फिर आयरन, आयरन, निकिल, आयरन, आयरन, निकिल, Ni और कोबाल्ट, कोबाल्ट C। ये तीनों क्या होते हैं? लौह चुंबकीय। क्या होते हैं? पहले समझो, फिर तुमको सारे तरीके सिखाएंगे। ये तीनों हुए लौह चुंबकीय। क्या हुए? अनुचुंबकीय क्या होते हैं? ये तो हुआ लौह चुंबकीय। ये क्या हुआ? अब बात करते हैं हम अनुचुंबकीय।
तो अणुचुंबकीय अगर तुमको याद करना हो तो पहला होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन यानी O2। ऑक्सीजन को लेने के बाद जिसके अंत में मा है, क्या है? मा। सब क्या होते हैं अणुचुंबकीय? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सब क्या है? लास्ट में क्या रहा है जी? सबके लास्ट में क्या रहा है? मा। सब क्या होंगे? नाम लिख दो 4 ठो। सोडियम, बताओ लास्ट में मा है ना? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, लास्ट में माया नहीं माया? यम जी। और बोलो पोटेशियम, लास्ट में माया के। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक। जिसके अंत में क्या है जी? माय। सब क्या होंगे? अणुचुंबकीय। सब क्या होंगे? अब कौन बचा? इनको छोड़ने के बाद जितना बचे धरती पर सब क्या होते हैं? प्लास्टिक, ठीक। प्लास्टिक हो गया, हाइड्रोजन गैस भी हो गई, सभी गैस हैं। हाइड्रोजन, ठीक। जिंक, ठीक। बहुत सारे लिख सकते हो, आदि बस छोड़ दो, सब लिख सकते हो, ठीक। सब क्या है जी? प्रतिचुंबकीय। अब समझो कैसे क्या होते हैं सब। अणुचुंबकीय चुंबक यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर ले जाने पर थोड़े थोड़े क्या होते हैं? उसकी ओर, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? अणुचुंबकीय। थोड़े थोड़े क्या होते हैं? चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आगे प्रतिचुंबकीय, ठीक। ऐसे पदार्थ जिसको हम जब चुंबक के पास ले जाएं तो चुंबक से क्या हो? दूर भागे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब दूर भागेंगे, ठीक। कौन कौन? ऑक्सीजन, सोडियम। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने पर वो चुंबक से क्या हो जी? दूर भाग जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। अगला है लौह चुंबकीय। ऐसे पदार्थ, क्या? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने पर वो प्रबल रूप से चुंबक की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, खींच जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय। ऐसे में अब समझो, धरती पर 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। कई प्रकार के? 3 प्रकार। देखो ध्यान से, बोलो मत। ये है, ये बोलो छात्रों, चलो। बोलो। अणुचुंबकीय क्या है? मतलब कुछ ऐसे मिला जो क्या बहुत कम सूक्ष्म रूप से क्या हो, मतलब थोड़ा सा देखे ओखे उसके बाद क्या हो जाए? वहाँ से हट ले, मतलब आँख से नैनो से बात हो जाए, फिर वहाँ से क्या हो जाए? वो क्या होते हैं? अणुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? मतलब उनसे क्या होता है? उनको अपने लाइफ से क्या होता है? वो लाइफ के प्रति क्या होते हैं? सचेत होते हैं। तो जब किसी को देखते क्या होते हैं? वहाँ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक, तैयार रहते हैं। बस थोड़ा बहुत वहाँ से क्या होगा जी? भाग गए। लौह चुंबकीय क्या होते हैं? एक गधे ऐसे होते हैं कि हाथ धो करके जब तक सैंडल न गिर जाए तब तक भागते नहीं हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय। जैसे क्या लिखा मैंने? आयरन, निकिल, कोबाल्ट। ये बड़ा खतरनाक होते हैं, जब तक मार नहीं खा लेंगे तब तक वहाँ भागेंगे। हाँ कहते नहीं, हाथ धो करके पीछे पड़ जाना। तो ये लोग कौन होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब समझ आगे ना? किसी कोई दिक्कत? हाँ, अब यही डालो। पहला अणुचुंबकीय पदार्थ, देखो
अनुचुंबकीय पदार्थ। पहले इसको बना नहीं बना लिया हो, पहले तीनों बनाओ, पहले इसको बनाओ, तीनों बनाओ, फिर लिखवा रहे हैं। पहले इसको तीनों बनाओ, पहले इसको तीनों बनाओ। अनुचुंबकीय पदार्थ हिंट डाल लेना, डाई मैग्नेटिक। पहले उसको बना करके डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, सबस्टेंस। चलो डालो। पहला पहला हेडिंग है अनुचुंबकीय पदार्थ। परिभाषा लिखो हमारे साथ। वे पदार्थ जो चुंबक के समीप, वे पदार्थ जो चुंबक के समीप जाने पर थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, चुंबकित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते, ठीक। तो परिभाषा क्या हो जी? वे पदार्थ जो चुंबक के समीप जाने पर थोड़ा सा क्या होते हैं? चुंबकित होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। हमने क्या कैसे पहचानोगे? जैसे उदाहरण देखो, समझो, इनका गुण क्या होता है? इनको चुंबक के पास ले जाओगे ना तो थोड़ा चुंबकित होंगे, और जैसे चुंबक दूर करोगे इनमें चुंबक गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, जैसे लिखो, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, आगे बात करेंगे हम। जैसे लिखो, जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, O2, सोडियम, Na, मैग्नीशियम, Mg, पोटेशियम, K, कैल्शियम, C आदि लास्ट में मां पड़े अणुचुंबक। हो गया। दूसरा हेडिंग डालो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, सबस्टेंस। ठीक, तो क्या होता है अभी समझाया ना? क्या? वे पदार्थ जो चुंबक क्या होते हैं? दूर भागते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। लिखो, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक के समीप, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक के समीप लाने पर वे चुंबक से दूर भागते हैं, चुंबक से दूर। इसी को हम लोग कहते हैं विचुंबकित। चुंबक से दूर भागते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण तो बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है ना? ठीक, लिख लो। पहला लिखो, मैं आधा लिखा ही हूँ। प्लास्टिक, प्लास्टिक लिख लो। तांबा, पानी, हाइड्रोजन। ठीक, लिखो। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक, तांबा, पानी,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब लिखते रहो, सब लोग पूछा जाता कभी कभार। ठीक, सिलिकॉन, सिल्वर, एयू, सोना, चांदी सब इसी में आते हैं। इनको चुंबक पथ ले जाओ, दूर भागते हैं लोग। ठीक, मरकरी आदि, है ना, बहुत है। अरे भैया, सोना चांदी को चुंबक पथ ले जाओ ना, बहुत क्या होते हैं वो, क्या होते हैं उसके, क्या होते हैं, आकर्षित, दूर भागते हैं वो लोग। ठीक, तीसरा लिखो, कौन सा, लौह चुंबकी पदार्थ, लौह चुंबकी पदार्थ। क्या नाम है उसका, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस किसे कहते हैं जी, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के समीप लाए जाने पर क्या होते हैं, प्रबल रूप से, प्रबल रूप से क्या होते हैं, लिखो, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक के समीप लाने पर प्रबल रूप से आकर्षित, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकी पदार्थ कहलाते हैं। हमने क्या बोला, मुख्य रूप से तीन ही क्या होते हैं, लौह चुंबकी पदार्थ होते हैं ना जी, लोहा, निकल और कोबाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, पूछा जाता है बहुत बार। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। कहो तो हम तुम भी कोई भी सिखा दें, कैसे प्रति होता है, कैसे अणु होता है, पहले इसको फिर सिखाते तुमको। निकालो, चलो आगे देखो। चलो, दोनों प्रश्न में पूछा गया कौन अणुचुंबकी है, निम्न में कौन अणु चुंबकी है। देखो ध्यान से, ध्यान समझो तो वो समझ में आएगा। ये तुम्हारी क्लास की बात नहीं है, ये सब तो सिखाया जाता है कि सीख लो थोड़ा सा। देखो ध्यान से, तीन कक्षक, अगर कोनो परमाणु का जो डी कक्षक क्या है, डी कक्षक है, डी कक्षक में, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 5। दूसरा, अगर किसी परमाणु का जो डी कक्षक है या तो पूरा खाली हो, क्या हो, या तो पूरा खाली हो, या तो सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हो। कितने भरे हो जी, इस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकी। क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकी। तो अनुचुंबकी कब बोलेंगे, पांचों कक्षक में हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन हो, या कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे हो, मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे हो, मान लो 3 हो, 4 हो, या 2-2 भरे हो, कि पूरा ना भरा हो, पूरा ना भरा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
उसको हम लोग बोलेंगे अनुचुंबकीय। अनु भैया ऐसे भी फकता है, ऐसे भी फकता है। कैसे? ऐसे है 1 2 3 5। मान लो यहाँ पूरा भर गया, ई वाला यूँ नहीं भरा है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अनुचुंबकीय। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनुचुंबकीय। मतलब पूरा अच्छा ना भरा हो तब भी क्या बोलोगे? अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय कब बोलेगा? ये तो पूरा खाली हो, तो पूरा क्या हो? जो दो समझ जाओगे, दो समझ जाओगे। देखो इधर, चलो जिंक का है, जिंक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है 30। कितना होता है? 30। 1s 2s2 2p 3s 3p। किसी भी तंतु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए करो तो हमेशा पहले भरा करो या समय किसी में भरा करो। 4s2 2 2 परमाणु क्रमांक होता है 30। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 10। तो डी में कितने भरोगे? 10। डी में कितने भरोगे जी? अब प्रॉब्लम क्या है? हमको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना है, हमको करना है जिंक आयन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन से निकल गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकाल दोगे? यस से। बताओ तो यहाँ कितना हो जाएंगे जी? 0 हो गया। कितना हो गया? मतलब हमको जिंक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, यानी 28 इलेक्ट्रॉन बन कितने भरने हैं? अब बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पूरा भरा खाली है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पूरा भरा नहीं भरा है। तो पूरा भरा कौन सा हुआ है? प्रतिचुंबकीय। एक अच्छा 12 की चीजें निकली समझने का प्रयास करो तुम लोग। एक कौन पता हुआ? प्रति। कुछ पढ़ने पड़ा? आगे देखो, चलो हम करते पाए निकिल का। निकिल का परमाणु कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। 1s2 2s2 2p 3s 3p फिर 4s 3d 8। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 18 18 2 20 8। कितने निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें निकलेगा? यस। बताओ एक खाली भरा है, खाली है ना? खाली होने की वजह से एक ऐसा हुआ, ये हो गया अनुचुंबकीय। कुछ पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा ना? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखो, चलो कॉपर प्लस, पहले कॉपर का परमाणु कितना होता है? 29। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 और 3d 9। कॉपर होता है अपवाद। क्या होता है? इसलिए इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं। सिखाया तुम लोग ना? सिखाया हूँ। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालो। किससे निकलेगा? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अणु प्रति प्रतिचुंबकीय। उस पल्ले पड़ रहा है ना? उस सीख रहे हो ना? Ag परमाणु क्रमांक 47। ए भी अपवाद होता है, सिखाया हूं। 1s 2s 2p 3s 3p ठीक। फिर 3s 2 3p 6 फिर 3d ठीक। 4s 4p। अब देखो 5s 2 और 4d 9। ये होता है अपवाद। क्या होता है? इसलिए इसमें हम लोग भरते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। कितना भरते हैं? इसमें कितना भरते हैं? 10। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन निकालो। किससे निकलेगा? यस से। तो डी के अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है? अणु प्रति प्रतिचुंबकीय।
तो कौन ऑप्शन सही हुआ? दूसरा सही है। अनुचुंबकीय पूछा था ना, आ रहा नहीं आ रहा है? आगे सीखो। स्कैंडियम परमाणु को कितना होता है? 21। ठीक, टाइम विनाश करो। 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 1। निकालने कितने हैं? 2 इससे निकल जाएगा, एक इससे निकलेगा, तो दोनों खत्म हो गए, 0 0। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? कौन सा? प्रतिचुंबकीय। आ रहा ना? ठीक। जिंक का मैं बना दिया यहाँ पर ऊपर। जिंक का बनाया नहीं बनाया जी? जिंक कितना है? जिंक 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 ऊपर प्रतिचुंबकीय। चलो आयरन, पहले आयरन बनाओ। 26 होता ना? 26 करो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s2 6 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 6। कितने निकालने हैं? 2 क्या निकल गए? यहाँ कितना हो गया बताओ? डी वाला खाली भरा है। खाली है जी, आधा आधा भरा है। तो कौन सा हुआ है? अनु चुंबकीय। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? टाइटेनियम 22। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 22 हो गया ना? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 2। कितने निकालने हैं? 4। 2 यहाँ से घट गया, 2 यहाँ से घट गया। डी खाली भरा है। क्या हुआ? प्रतिचुंबकीय। उत्तर कौन सही है? उतार लो, बहुत डीपली में समझोगे समझ में आएगा। उतारो फटाक से, उतारो। Lights, camera, action.